हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने एक बहुत ही बुरी नाइटमेयर देखी थी जहाँ पे वो सबको मार रहा है, जियांगचा, जिनलिंग, सिजुई, इनफैक्ट लंजा को भी। तो वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। लंजा ने उसको जगाया एंड उसके एश्योर्ड किया एंड उससे कहा कि इसके बाद से ताकि वो उससे कुछ भी ना छुपाए। देन उन दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया। उस नाइटमेयर को देखे हुए अब एक हफ्ता हो चुका था। लंजा नोटिस कर सकता था कि विंग के बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो शायद कोई भी नोटिस नहीं कर सकता। विंग बहुत चीज़ें छुपा रहा है, बट लंजा सब कुछ नोटिस कर सकता है। विंग डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, वो बहुत सारे चीज़ भूल रहा है। मैं देख सकता था कि वो सो नहीं रहा। मैं हर रात उसके लिए गुचिन प्ले करता हूँ ताकि वो सो सके। मैं उसके लिए स्पेशल टी बनाता हूँ ताकि वो रिलैक्स हो सके। एंड मैं हमेशा उसके लिए इंसेंस बर्न करता हूँ ताकि वो शांत हो सके। बट फिर भी वो ड्रीम्स देखता था। मैं बहुत ही वरीड होने लगा। मैंने भाई से पूछा, उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने मुझे हेल्प भी की जितना हो सके। उन्होंने ये भी बताया अगर इंसान ठीक से ना सोए तो वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। सो हमने डॉक्टर से बात किया ताकि विंग सो सके। उन डॉक्टर्स ने कहा कि वो विंग को सोने में हेल्प कर सकता है, बट नाइटमेयर्स में वो उनके हेल्प नहीं कर सकता। अब मैंने गुस्सू के एक रूल तोड़ दिया। मैं रात में जगा हुआ रहता था हमेशा ताकि विंग सो सके। मैं उसके पास जाके सो जाता था एंड उसके लिए वांगशियान गाता था एंड सुबह मैं सोता था। और तब भाई एंड जूनियर्स विंग पे नज़र रखते थे, उनका ख्याल रखते थे। 4 दिन हो गया। अब मैं मेरी नॉर्मल लाइफ में लौट आया। मैं स्टूडेंट को टीच करता था एंड उनको हेल्प करता था। मैंने अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट किया। मैंने विंग से भी कहा कि वो स्टूडेंट को डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ाए या फिर सिजुई को म्यूज़िक में हेल्प करे, बट विंग ने मना कर दिया। वो जिंगशी में अपने आप को लॉक कर दिया। वो पूरा दिन कुछ ना कुछ बनाता रहता था, कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता था। मैं हर रोज़ उसके लिए खाना लेकर आता था, बट वो खाना नहीं खाता था, इग्नोर करता था। इनफैक्ट वो मेरे तरफ देखता भी नहीं था। जब मैं उसके आइज़ की तरफ देखता था मुझे ऑब्जेक्शन दिखता था, बट मेरे लिए नहीं। सब लोग उसके लिए बहुत ही केयर करते थे, परेशान रहते थे। सिजुई ने भी मुझसे पूछा उसके बारे में कि उसकी पिता कैसे है, बट मैं कुछ भी नहीं कह पाया। मैंने उसे सच कह दिया। उसका भाई जियांगचैंग, निये हुसैन, उसका फ्रेंड, सब लोग उसके बारे में पूछते थे और मैं सबको सच बताता था क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं था। क्योंकि विंग विंग ही है। वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा। वो कुछ गैजेट्स इन्वेंट कर रहा है ताकि एविल स्पिरिट से लड़ सके। मैं भी उसको हेल्प करता था। मैं अपने आप से कहता था कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बाहर की नज़रों से, बट मुझे पता है कि मैं अपने आप से झूठ कहता था। मैंने बहुत सारे रिसर्च करी, लाइब्रेरी में, हर जगह, बट कोई भी बुक, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड मुझे कुछ भी नहीं बता सकता था विंग के बारे में। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स से भी पूछा ताकि वो मुझे हेल्प कर सके, बट कोई भी मुझे हेल्प नहीं करता था। इनफैक्ट कोई कोई तो मना भी कर देता था यीलिंग पैट्रियार्क की वजह से। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया, तब सूरज भी नहीं उठा था, बट डार्कनेस में मैंने विंग को ढूंढा, बट विंग मेरे पास नहीं था। मैं बहुत ही पैनिक हो गया कि विंग कहाँ चला गया। मैंने पूरा जिंगशी ढूंढा, बट कहीं पर भी विंग नहीं था। फिर मुझे चेंजिंग की आवाज़ सुनाई दिया। मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया। फिर मैं क्लाउडेसस के पीछे जाकर पहुंचा। जंगल में मैंने देखा कि विंग ने अपनी आंखें बंद करके कुछ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। उसके लिप्स में चेंजिंग था, वो हवा में था। उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स थे। उसका रेड रिबन एंड उसका फॉरहेड रिबन मुझे दिखाई दे रहे थे। इस हालत में भी विंग मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। मैं उसको बुलाना चाहता था, मेरे सोलमेट को, बट मैं देख सकता था कि जब विंग ने मेरे तरफ देखा उसकी आंखों में रेड थी, उसकी आंखों में फेयरिश लुक थी। मैं उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। मुझे डर लग रहा था अगर मैंने नज़र हटाई तो शायद मैं विंग को खो दूंगा उसके पावर के सामने। मैं फील कर सकता था कि रिसेंटफुल एनर्जी मेरे पास भी आ गया है और मेरे कोर को वो लोग घेरे हुए हैं, बट फिर भी मैं नहीं जाने वाला। मैं मेरे सोलमेट को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। धीरे धीरे मैं उसके पास जाने लगा। मेरे 1 फुट ही आगे बढ़े थे तभी मैंने देखा कि विंग ने एक हाफ स्माइल किया, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि हिम्मत है तो मेरे पास आओ। मैंने भी ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया।
मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगा और साइलेंटली बेग करता रहा कि प्लीज़ वो शांत हो जाए। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। वुइंग ने मेरी तरफ एक गुस्से वाला लुक दिया, बट फिर भी मैं उसको एक लविंगली आइस लेके देखता रहा। इसी कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। फाइनली उसने मेरे हाथ को एक्सेप्ट कर लिया। उसने चिंचिंग को अपने लिप से अलग किया एंड मेरे हाथ में उसका हाथ दिया। जब भी मेरे स्किन ने उसके स्किन को टच किया, मेरे पूरे बॉडी जैसे जल रहा था, बट फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे उसको हग कर लिया। जब भी उसके पैर ज़मीन को टच किया, तभी वो धीरे धीरे शांत हो गया और उसने मेरी तरफ देखा। उसके रेड आइज़ अब ग्रे हो गया था। उसने स्माइल किया, देन वो फिर से मेरे बाहों में बेहोश हो गया। मैंने उसे जिंगशी पर लेके आया एंड उसको बेड पे सुला दिया। उसके आउटर रोब्स को निकाल दिया। फिर मैं उसको देख रहा था और सोच रहा था कि वो अपने आप को एवरेज लुकिंग समझता है, बट मेरे लिए वो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान है। मेरा दिल टूट रहा था ये सोच के कि मैं उसको कैसे बचाऊं। क्या होगा अगर ये कंटिन्यू होता जाएगा तो। उसने पास्ट में प्रूव किया था कि वो डेमोनिक कल्टीवेशन को कंट्रोल कर सकता है, बट इस बार बहुत ही डिफरेंट है। शायद वो पावर उसको कंट्रोल कर रहा है एंड वो पावर उसे मुझसे बहुत ही दूर लेके जा रहा है। बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। अगर इसके वजह से मुझे क्राउड रेसर्स या कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी मैं जाऊँगा और वुइंग को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा है एंड मैं उसका, हमेशा के लिए। अब सुबह हो गई। वुइंग ने धीरे धीरे अपने आंखें खोला। मैं उसके लिए गुचिन बजा रहा था और वांगशियन प्ले कर रहा था। वुइंग ने मौन करते हुए उठा। उसको बहुत ही हेरिटेज फील हो रहा था इस म्यूज़िक से। उसने चिल्लाकर कहा, लंजा रुक जाओ, क्यों हमेशा ऐसे बोरिंग सॉन्ग को प्ले करते हो? कुछ नया कंपोज नहीं कर सकते क्या? ये सुन के लंजा के उंगली ऐसे रुक गया था। वो वहाँ पर ही शॉक्ड होकर बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसका सोल उसके बॉडी से जा चुका था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वुइंग ये सब बोल रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो वुइंग की तरफ देखे, बट उसका बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था। वो फिर भी वुइंग की तरफ देखा एंड वो नॉर्मली अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग कर रहा था, जैसे कि वो हर सुबह उठकर करता है, एंड वो बिल्कुल नॉर्मल था। लंजा उसके पास जाना चाहता था, बट उसका बॉडी उसका बात नहीं सुन रहा था। वुइंग धीरे धीरे लंजा के पास आया। उसने कहा, हे लंजा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चलो ना कहीं चलते हैं। बट लंजा कुछ भी नहीं कह रहा था। वो सिर्फ वुइंग को ही देखे जा रहा था। उसे वुइंग की बात याद आ रही थी, बोरिंग। ये उनका सॉन्ग है, वो इसको बोरिंग कभी भी नहीं कह सकता। वो देख रहा था कि ये स्माइल वुइंग का है, ये फेस वुइंग का है, ये बातें वुइंग का है, बट वुइंग कभी भी वांगशियंग को बोरिंग नहीं कह सकता। वुइंग ने कहा, लंजा क्या तुम हो यहाँ पे? देन लंजा ने फाइनली कहा, हाँ। वुइंग ने कहा, गुड, तो रेडी हो जाओ। हम कहाँ जाएंगे? यंगमिंग, चियाई टाउन, येलिंग, कहाँ पर जाएंगे बताओ। देन वुइंग ने अपने आप को रेडी किया। वो रोब्स पहनने लगा, अपने हेयर को ठीक करने लगा, बट लंजा खो गया था। वो वुइंग को ही देखे जा रहा था। लंजा ने देखा कि वुइंग ने कुछ खाना एंड पानी लेकर बैठ गया एंड वो खाने लगा, जैसे कि वो नॉर्मल वुइंग हो, उनका ओल्ड वुइंग। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। वुइंग ने कहा, लंजा कम ऑन, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जल्दी से ड्रेस अप करो। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, सिर्फ तुम डिसाइड करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो हस्बैंड? ये सुन के लंजा वुइंग के पास गया, उसको हक किया। उसने अपने हेड को वुइंग के नेक के पास लेकर गया एंड सहलाता रहा। वुइंग ने गिल करते हुए कहा, लंजा रुक जाओ, तुम्हें हो क्या गया है? जल्दी से कपड़े पहनो। एंड देन इससे पहले कि वो और कुछ कहता, लंजा ने उसे किस कर लिया, बहुत ही हर्ष किस। फाइनली वो लोग अलग हुए। वुइंग ने कहा, लंजा ये किस लिए था? लंजा ने कहा, क्योंकि तुम अपने आप में वापस आ गए इसलिए। वुइंग ने कहा, वेल ये अच्छी बात है। अब बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, एनी आइडिया? लंजा ने कहा, वुइंग ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? लंजा ने स्माइल किया एंड वहाँ से जाने लगा। वुइंग ने कहा, कम ऑन लंजा, एटलीस्ट मुझे हिंट तो दो। लंजा ने कहा, किसी ऐसी जगह जहाँ पे मैं तुम्हें इसी हफ्ते लेके जाना चाहता हूँ।
इससे पहले कि तुम। लंजा रुक गया। तो विंग ने कहा, इससे पहले कि मैं क्या लड़ा गग्गा? लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। सोचने लगा, क्या विंग को याद नहीं कि कुछ दिनों से वो कैसा हरकत कर रहा है? क्या उसे लास्ट नाइट के बारे में याद नहीं? विंग लंजा की तरफ ऐसे ही देखता रहा। फिर उसे समझ में आया कि लंजा किस बारे में बात कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम से अपने आप में नहीं था। ये तो बस मैं कुछ चीज़ इन्वेंट कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से चीज़ें मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा। बट लास्ट नाइट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सोया, इसलिए आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। लंजा जैसे शॉक्ड ही हो गया। वो विंग की तरफ ही देखता रहा। ये बात विंग ने नोटिस किया। विंग ने पूछा, लंजा क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लंजा ने कहा, लास्ट नाइट तुम चेंजिंग प्ले कर रहे थे एंड तुम्हारे पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। इतना स्ट्रॉन्ग मैंने कभी भी फील नहीं किया। जब तुम येलिंग लोजो थे, जब तुम टाइगर एमुलेट यूज़ करते थे, तब भी नहीं। ये बात सुन के विंग ने कहा, लंजा सिर्फ यही बात है? तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ और डेमोनिक एनर्जी मेरे बॉडी को ओवरटेक कर रहा है? लंजा ने सैडली कहा, हाँ। विंग ने सीरियस टोन में कहा, हैंगवांग जुन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता? लंजा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो विंग ने कहा, देन तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरे लव? मैं सिर्फ स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ, दैट्स ऑल। एंड तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगा। लंजा विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे लग रहा था शायद विंग को थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, इसलिए उसने बात को टाल दिया। उसने विंग के चिक्स में अपने हाथ रखे और स्माइल किया। विंग ने कहा, सो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? लंजा ने कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ एकदम। लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ। वही जगह जहाँ पर मैंने फर्स्ट वर्ल्ड के सामने तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स को कन्फेस किया था। अब वो लोग बीच में ट्रैवल कर रहे थे। लंजा ने विंग को ब्लाइंडफोल्ड कर दिया था। विंग ने पूछा, क्या लंजा, तुम ऐसे नहीं हो सकते? तुम दिन बर दिन ना रिडिकुलस होते जा रहे हो। लंजा ने कहा, ब्लाइंडफोल्ड रहोगे या फिर कोई भी ट्रिप नहीं होगा। विंग ने कहा, ठीक है लंजा, बट क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि हम लोग ऐसे ही चलते हैं। जब हम लोग पास पहुंच जाएंगे तब तुम मेरे आंखों को ढक देना, ताकि मैं सरप्राइज़ को ना देख सकूं। और वैसे भी ये लॉन्ग ट्रिप है, क्यों ना रास्ते में मैं मेरे हस्बैंड को प्लेजर देता रहूं जैसे कि वो चाहता है। उसे लग रहा था कि वो लंजा को कन्विंस कर देगा, बट लंजा ने कन्विंस नहीं हुआ। वो लंजा को सेड्यूसिव तरीके से बोलता रहा, उसको सेड्यूस करता रहा, बट फिर भी लंजा कन्विंस नहीं हुआ। लंजा ने कहा, अगर ब्लाइंडफोल्ड नहीं तो कोई भी ट्रिप नहीं। फाइनली विंग ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ट्रैवल करते करते विंग सो गया था। देन वो लोग पास पहुंच गए थे। लंजा ने कहा, विंग जाग जाओ, हम लोग पहुंच गए। देन फाइनली विंग ने कहा, लंजा क्या अब मैं इस ब्लाइंडफोल्ड को ऑफ कर सकता हूँ? लंजा ने कहा, अब भी नहीं, बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद वो लोग रुक गए। लंजा ने कहा, क्या तुम रेडी हो? विंग ने कहा, लंजा क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कब से रेडी हूँ, जब से हम लोग निकले थे, पर तुमने मेरे आइज़ को ढक दिया था। लंजा ने हंसा एंड उसने उस ब्लाइंडफोल्ड को खोल दिया। लंजा विंग को लार्लिंग लेके आया था। वो लोग कोई टावर के टॉप में थे एंड सिटी को देख रहे थे। विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे यहाँ पर लेके आए हो जहाँ पे मेरे उस लिटिल इडियट नेफ्यू ने मुझे घायल किया था। ये कैसे रोमांटिक जगह हो सकता है लंजा? तभी पीछे से किसी ने कहा, हे तुम लिटिल इडियट किसको बोल रहे हो? विंग ने देखा सामने जिनलिंग खड़ा है एंड बहुत सारे उनके फ्रेंड्स खड़े हैं एंड वो लोग बहुत सी सजे धजे हैं। इनफैक्ट जियांग चैंग, जिनलिंग, निये हुसैन, सिजुई, जिंगी, लान सिचेन, इनफैक्ट वेननिंग भी वहाँ पर है। वो सब लोग उसे देख के स्माइल कर रहे थे। सबको देख के विंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुन के सब लोगों ने स्माइल किया। सिर्फ जियांग चैन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, आज तुम्हारा बर्थडे है यू इडियट, और हम तुम्हें यहाँ पे वेल विशेस देने आए हैं, या फिर मैं कहूँ तो मैं तुम्हारा टांगे तोड़ने आई हूँ।
ऐसा फेक थ्रेट सुन के सब लोग हंसने लगे, लंजा भी। विंग ने लंजा को टाइटली हग कर लिया एंड उसके पूरे फेस में सॉफ्ट किसेस देने लगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है, उसे तो सिर्फ अपना लंजा चाहिए। विंग ने कहा, लंजा क्या तुमने ये सब किया है? लंजा ने कहा विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? मैंने कभी भी तुम्हें नहीं बताया। लंजा ने कहा, मुझे पता है, मैंने जियांग चैंग से पूछा था एंड उसने बताया था कि उसे डेट तो याद नहीं बट मंथ याद है। विंग जियांग चैंग की तरफ गया एंड उसको हग कर लिया। जियांग चैंग वेट कर रहा था कि कब विंग उसे छोड़े, बट उसे पता है जब तक वो उसे हग नहीं करेगा तब तक वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो जियांग चैंग ने भी उसे हग किया एंड उसके पीठ पे पैटिंग किया। विंग ने कहा, थैंक यू मेरे भाई। फिर विंग सिजू एंड जिंगी के पास गया। देन उन दोनों के सर पे चांटा दिया और कहा, तुम दोनों को ये पहले से पता था? जिंगी ने कहा, ऑफ कोर्स हमें पता था। सिजुई ने कहा, हाँ बट हैंगवांगजुन ने हमें थ्रेट दिया था कि अगर हम आपको सरप्राइज़ बता देंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। सुन के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, वेल तुमने अच्छा किया कि इसे सीक्रेट ही रखा। मुझे लगता है कि हैंगवांगजुन को तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। ये बोल के विंग ने विंग किया। वो दोनों बॉयज़ भी हंसने लगे। फिर उन्होंने लंजा की तरफ देखा जो उनको क्लियर दे रहा था। ये देख के वो लोग नॉर्मल फेस में आ गए और कहा, दैट्स ओके मास्टर वी, हम हैप्पी है कि आपको सरप्राइज़ मिला एंड आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। देन विंग निये हुसैन एंड वेनिंग के पास गया एंड उन दोनों के कंधों पे हाथ रखा एंड कहा, एंड तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने लंजा की तरफ देखा जो उसको एक जेलस ग्लेयर दे रहा था। हुसैन ने कहा, मैं तो यहाँ पर हूँ खाने के लिए एंड पीने के लिए। विंग ने कहा, मैं भी। एंड वेनिंग, मुझे ये मत पता ना कि तुम यहाँ पे लेडीज़ की वजह से हो। विंग के ऐसे टीज से वेनिंग ब्लशिंग कर रहा था। वेनिंग ने कहा, हैंगवांगजुन ने मुझे बताया कि जब आप ड्रंक हो जाएंगे एंड ट्रैवल केयर करेंगे तब मैं आपको संभालूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा क्या तुम तुम्हारे लविंग हस्बैंड पे इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप में बिहेव करेगा? ये बोल के उसने ड्रामेटिकली अपने चेस्ट पे हाथ रखी। तो लंजा ने एक एम्परर स्माइल की बोतल उसके सामने लेकर आया और कहा, नहीं। एम्परर स्माइल के बोतल देख के विंग ने स्माइल किया एंड उसके हाथ से वो बोतल ले लिया। देन वो पीने लगा जैसे कि वो एक वाटर हो। जब वो पी रहा था लंजा उसके एडम एप्पल को देख रहा था। वो बहुत ही हॉट फील कर रहा था। ये बात विंग ने नोटिस किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देन बाकी के पार्ट ही कल करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।